Today we are going to start a new chapter, business environment. Last हम लोगों ने डायरेक्टिंग वाला किया था. हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे. प्लानिंग हम लोग ने कंप्लीट किया, स्टाफिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया, कंट्रोलिंग हमने कंप्लीट किया एंड डायरेक्टिंग हमने कंप्लीट किया. बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग, पहले मैं एक इजी टॉपिक ले रही हूँ. इजी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट. इंटरेस्टिंग वन भी और इम्पॉर्टेंट वन. तो बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो एज यू नो कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस प्लस उसका एनवायरनमेंट. क्लियर? एनवायरनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें कि जनरल फोर्सेस में कौन सी आती हैं, तो वो फोर्सेस एनवायरनमेंट के वो एलिमेंट्स जो सारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, किसी इंडिविजुअल बिजनेस को अकेले को इफेक्ट नहीं करते. जस्ट लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, कमिटीज वगैरह हैं. तो इन दैट सिचुएशन जनरल फोर्सेस किसी एक बिजनेस को अफेक्ट ना करके सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगी, वो होती है जनरल फोर्सेस. और स्पेसिफिक फोर्सेस जो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को ही, किसी एंटिटी को इफेक्ट करेंगे, वो होती है हम लोग की स्पेसिफिक फोर्सेस. क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें हम तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ all the external factors or elements, may be general, may be specific forces, जो कि indirectly or directly affecting the business. Directly तो internal factors are always affecting, just like हमारे employees हैं, हम लोग के resources हैं, वो हमारे को directly affect करेंगे. लेकिन इन external sources हम लोगों को indirectly affect करें and beyond our control. तो दो बातें हैं, क्या कर रहे हैं? Indirectly affect कर रहे हैं and second one is beyond control. It means वो factors, वो elements हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम उन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो दोबारा देखते हैं हम लोग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स sum total of all the external factors or the elements, may be general, may be specific, which are affecting indirectly and beyond our control, और हमारे कंट्रोल से बाहर है. तो वो हम लोगों के क्या हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स किसी भी बिजनेस का एक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. दोबारा से हम लोग देखते हैं, ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस के ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टू फोर्सेस हैं, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में हम लोग क्या आएंगे? टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर कोई भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो रहा है, हम लोग के कोई भी नेचुरल लीगल चेंजेस कोई भी हो रहे हैं, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल चेंजेस जो भी हो रहे हैं, वो सारे किस में आएंगे? हम लोग के जनरल फोर्सेस में आएंगे. और स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो केवल हमारे ही बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं या एक ग्रुप ऑफ बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? हम लोग के स्पेसिफिक फोर्सेस. नेक्स्ट पार्ट इज आफ्टर मीनिंग फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीगेट इन नेचर.
एग्रीगेट इन नेचर हमने समझ लिया कि मीन्स कि ये एग्रीगेट किस चीज का एग्रीगेट है, एग्रीगेट ऑफ जनरल प्लस स्पेसिफिक फोर्सेस, जो हम बार बार रिपीट कर चुके मीनिंग। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जनरल फोर्सेस की जो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली उस बिजनेस को इफेक्ट कर रही है, सारे बिजनेसेस को इफेक्ट कर रही है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, कई बार इंटरनली भी हो सकती है एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम उस पर कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटररिलेटेडनेस। ये होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटररिलेटेड हैं। इंटररिलेटेड कैसे हैं, जैसे मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, प्लस होती है, तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है, हम ज्यादा साल जीना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजों की डिमांड बढ़ेगी, क्लियर। डाइट प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट, जिम, मेडिकल फैसिलिटीज। मींस एक चीज के बढ़ने से लोगों की ज्यादा साल जीने की इच्छा बनी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी, तो बढ़ने से हम लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और इसका इफेक्ट इनसे रिलेटेड सारे बिजनेसेस पे आएगा। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम लोग बात करें तो सारे एलिमेंट्स जो हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के वो कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है, क्लियर। नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, मींस नॉट स्टैटिक। नॉट स्टैटिक मींस कीप्स ऑन चेंजिंग, मींस कि वो बदलता रहता है, और वैसे भी if we are not changing according to changes in the environment, then it will be difficult for us to survive in this world। मतलब हम ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दें, उसका तो ड्रीम ही ना करें, हम लोग का जो सर्वाइवल है वो भी मुश्किल हो जाएगा अगर हमने एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। तो ये चेंजेस होते क्यों हैं, क्यों हमको चेंज करना पड़ता है? मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे उसकी वजह से चेंज करना पड़ सकता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी तो भी हमको चेंज करना ही पड़ेगा। लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से अब उनकी इच्छा हुई कि हम लोग कलर टीवी के आगे और चीजें इंक्रीज हुई, फीचर्स इंक्रीज हुए। मोबाइल में आप देखते हैं रोजाना चेंज होते, तो उनके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ेगा। मींस कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट। जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा हमको भी उसके साथ साथ चेंज होना पड़ेगा इफ वी विश टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड और इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, अनसर्टेन। ये बोलते हैं फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है आगे। तो बोलते हैं कि हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं उनको तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। जस्ट लाइक हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें, या हम लोग जैसे हम लोग मोबाइल की बात करो, कितना जल्दी चेंज आता है, एक आया और उसके बाद तुरंत फीचर्स चेंज हो जाते हैं। आईटी सेक्टर की हम लोग बात करें, या हम लोग फैशन इंडस्ट्री की बात करें, फैशन इंडस्ट्री रैपिडली चेंजिंग, तुरंत चेंजेस वहां पे आते हैं और उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आज जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पता चला कि अगले महीने किस में आ गए, ट्रेंड में आ गए। हेयर स्टाइल हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो किस में आ गया, ट्रेंड में आ गया, तो अब हम लोग सब उसी की तरह पहनने लगे। तो बहुत अनसर्टेन है कि किस तरीके से होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स।
इन्होंने बोला बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है। भैया कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्यों है? बिकॉज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस बहुत डायनेमिक है, हमको उसके साथ साथ बदलना पड़ेगा। रोज बिजनेस में चेंजेस आ रहे, रोज कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहे, रोज कॉम्पिटिटर्स नए आ रहे। इसके अलावा फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। हम इंश्योर नहीं कर सकते कि कल पॉलिटिकल कंडीशंस में, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस में, इकोनॉमिकल कंडीशंस में क्या चेंज आएगा उनके अकॉर्डिंग। दैट्स व्हाई ये सारे जो इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं ऑल आर अनसर्टेन, एंड बिकॉज ऑफ दोज फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव फैक्टर। देखो रिलेटिव वर्ड अपने आप में क्या कहता है कि इस तरीके से लेते हैं, अ फैक्टर और एन एलिमेंट और एन इवेंट may be important for one person at a time but may not be important for other। कोई भी इवेंट, कोई भी चीज एक टाइम में एक पर्सन के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वही चीज दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। पॉलिटिकल कंडीशन एक के लिए फेवरेबल है, दूसरे के लिए फेवरेबल नहीं है, दूसरे के लिए अगेंस्ट है। एक इन्वेस्टर का डिसीजन डिविडेंड पे डिपेंड है, एक इन्वेस्टर का डिविडेंड पे डिपेंड ना होके रिस्क पे डिपेंड है कि उस पे शेयर में रिस्क क्या है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है। तो रिलेटिविटी मींस, रिलेटिविटी अपने आप में क्या कहता है कि कोई एक चीज हर व्यक्ति के लिए एट एनी टाइम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑलवेज इट इज इंपॉर्टेंट या ऑलवेज इट विल अफेक्ट इट। जस्ट लाइक हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूएसए एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया, दोनों अलग अलग है। इसके अलावा जस्ट लाइक ट्रेंड ऑफ साड़ीज एंड सूट्स इन इंडिया, लेडीज सूट्स की बात कर रहे हैं, तो साड़ीज का ट्रेंड इंडियन मार्केट में, लेकिन वहां तो बिल्कुल भी नहीं है उसी टाइम पे अगर हम लोग देखें। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि किस टाइम पे कौन सी चीज कहां पे किस तरीके से अफेक्ट करेगी। क्लियर? तो फीचर्स में हम लोग का क्या आया? फर्स्ट वन एग्रीगेट इन नेचर। एग्रीगेट किसका एग्रीगेट लेंगे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की होती है। जनरल फोर्सेस क्या है? जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं। स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। इंटर रिलेटेड है, एक चीज में, एक बिजनेस एलिमेंट में, एक फैक्टर में चेंज होगा, उससे बहुत सारे फैक्टर्स में चेंज होगा, बहुत सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट वन डायनेमिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुकेंगे नहीं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, चेंजेस इन पॉलिटिकल कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसके अकॉर्डिंग हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, वी कीप ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट वन अनसर्टेन, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या पॉलिटिकल कंडीशन होंगी, क्या टेक्नोलॉजिकल कंडीशन होंगी, क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, कोई नहीं कह सकता। हम लोग इसका प्रेजेंट में देख ही रहे। कौन कह सकता था पूरा वर्ल्ड सो जाएगा, पूरा वर्ल्ड स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड लॉक्ड हो जाएगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल अनसर्टेन है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है? अनसर्टेन। एंड बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज कॉम्प्लेक्स। एंड रिलेटिविटी, रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स कि थिंग मे बी इंपॉर्टेंट for a one person but may not be for another person, may be important in one country but not in other country. Things and events are different in different countries at the same time. Political conditions in different countries are different, way of management different in different countries. Demand of sarees is in India but not in USA or other countries. So these are the features of business environment.